today's my topic is cost. So today we will discuss about cost. It is very important topic as it contains lots of definition as well as curve as well as practical questions also. So for class 11 it is very important as well as slightly typical topic. So today we will discuss cost and types of cost in this video. So first of all, what is cost? Cost क्या होती है? The amount which is paid by the producers. The amount which is paid by the producer. जो producer पे करता है, incur करता है, expenditure करता है, spend करता है. The amount which is incurred or spent by the producer on various factors of production. On various factors of production during production process. During production process. So the amount which is paid by the or spent by the producer on various factors of production during production process is known as cost. तो जो भी अमाउंट फैक्टर्स पे खर्च कर रहा है प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए दैट इज नोन एज कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. सो दीज आर द फैक्टर्स. सो जब भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो वो क्या करेगा? लैंड परचेज करेगा. फैक्ट्री लगानी है तो भाई लैंड चाहिए, फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर चाहिए, मशीन्स चाहिए यानी कि कैपिटल, और खुद भी चाहिए यानी कि एंटरप्रेन्योर. तो ये चारों को असेंबल करता है और प्रोडक्शन करता है. जब इन चारों की वो सर्विसेज लेगा तो लैंड को बदले में देगा रेंट, लेबर को देगा वेजेस, कैपिटल को देगा इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को देगा प्रॉफिट. राइट. अब इन चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ का रेंट दिया, 10 रुपीज़ की वेजेस दी, 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया और 10 रुपीज़ का प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर के लिए पे किया. तो ये यानी कि कितना रुपये का खर्चा हो गया? 40 रुपीज़. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ का रेंट, ये ब्लैक बोर्ड के लिए डस्टर बनाने के लिए उसे लैंड को 10 रुपये देना पड़ता है जिस जगह पे बैठ के वो काम करेगा. जो काम करेगा उस लेबर को वेजेस 10 रुपये की देनी पड़ेगी. पैसा जिससे लिया था इन्वेस्ट करने के लिए उसको इंटरेस्ट 10 रुपये का देना पड़ेगा. और इतना सब कुछ करने के बाद खुद भी तो कुछ रखेगा यानी कि प्रॉफिट वो 10 रुपये का अपने लिए एज अ सैलरी खुद की रेम्युनरेशन रख रहा है. तो 40 रुपये हो गई इसकी ब्लैक बोर्ड की कॉस्ट. सो कॉस्ट इज द अमाउंट स्पेंड on various factors of production during production process. Okay. अब जो प्रोड्यूसर जो कॉस्ट इंकर करता है, जो अमाउंट स्पेंड करता है, उसको देखने के कई तरीके हैं. यानी कि जो कॉस्ट होती है उसको हम कई तरीके से देख सकते हैं, कई तरीके से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट. कई तरीके की कॉस्ट होती है जैसे कि रियल कॉस्ट, social cost, implicit cost, explicit cost, fixed cost and variable cost. So there are various types of cost incurred by the producer ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस. सबसे पहले हम बात करते हैं रियल कॉस्ट. रियल कॉस्ट इज द अमाउंट विच इज नॉट कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी में हम रियल कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते. तो किस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. जो भी पेन, डिस्कम्फर्ट, सफरिंग हमारे फैक्टर्स इनकर करते हैं, महसूस करते हैं, दैट इज नोन एज रियल कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर, वॉट एवर एफर्ट, पेन, डिस्कम्फर्ट आई एम हैविंग ड्यूरिंग टीचिंग, दैट इज माई रियल कॉस्ट. नॉट इन टर्म्स की इलेक्ट्रिसिटी कितना लग रहा है, कितना नेट लग रहा है, कि इतना मार्कर की इंक लग रही है.
ये तो मनी कॉस्ट है. रियल कॉस्ट इज द अमाउंट which is not being calculated, which cannot be calculated, which can only be feel. That is the real cost. That is all the discomfort. जैसे वर्कर्स काम करते हैं 10-10 घंटे खड़े रहते हैं, तो वर्कर्स को तो आपने 5,000 रुपया दे दिया है, बट वो जो 10 घंटे खड़ा है उसका जो पेन है, जो सफरिंग है, जो सेक्रीफाइस है, दैट इज नोन एज रियल कॉस्ट. अब जैसे एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर सेक्रीफाइस करता है अपने टाइम का, दिन रात मेहनत करता है, तो दैट जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो अपने समय का, अपने एफर्ट्स का, दैट इज नोन एज रियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी. नाउ दैट इज द सेकेंड थिंग, दैट इज द सोशल कॉस्ट. सोशल कॉस्ट क्या होती है? व्हेनेवर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस समथिंग, इट इज नॉट ओनली द अमाउंट हैज टू बी पेड बाय द प्रोड्यूसर ओनली. जब भी प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोड्यूसर ही उसका पूरा अमाउंट बियर करता है, सोसाइटी को भी कॉस्ट चुकानी पड़ती है. जैसे कि इंडस्ट्री लगाई, अब इंडस्ट्री का धुआं निकल रहा है, तो इंडस्ट्री लगाई, वो जो खर्चा किया वो तो मनी कॉस्ट है, वो तो प्रोड्यूसर खुद बियर करेगा. लेकिन इस धुएं से जो इस घर के लोगों को जो परेशानी, जो डिजीज़ होगी, इस बंदे को जो डिजीज़ होगी, उससे लंग्स खराब होंगे, कैंसर होगा, प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एस्थमेटिक प्रॉब्लम होगी, वो कौन सी कॉस्ट है? सोशल कॉस्ट, द अमाउंट विच इज बियर बाय द सोसाइटी. चलिए ठीक है, रियल कॉस्ट हो गया, सोशल कॉस्ट हो गया. इसके बाद में हम बात करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट की और एक्सप्लिसिट कॉस्ट की. इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. एक मिस्टर ए है, ये क्या करता है? मिस्टर ए है, ये क्या करता है? कहीं पे काम कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, इसको 10,000 रुपये महीना मिल रहा होता है. ठीक है, ये सोचता है तो बहुत कम है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, उसका इतना बिजनेस बना रहा हूँ, और मुझे व्हाट आई एम रिसीविंग ओनली ₹10,000, इट इज़ वेरी लेस. क्या हो कि मैं खुद का काम शुरू करूँ? तो ये क्या करता है? इस जॉब को छोड़ता है और जाता है खुद का काम करने के लिए. ठीक है, जाता है खुद का काम करने के लिए. ठीक है, इस 10,000 रुपये को सेक्रीफाइस कर देता है, छोड़ देता है. अब जब वो खुद का काम करने के लिए जाता है तो एक लैंड लेता है, ये लैंड ले ली उसने, बिल्डिंग ले ली, फैक्ट्री ले ली, उसमें काम कर रहा है, और इस लैंड के बदले में जो लैंड ओनर है उससे हर महीना रेंट लेता है 10,000 रुपये. ठीक है, उसने कुछ लेबर रख लिए फैक्ट्री में काम करने के लिए, उसको वो वेजेस देता है. ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करता है, उसका पेमेंट करता है. ठीक है, इसको अकाउंट्स अच्छी आती थी, इसने अकाउंटेंट नहीं रखा, खुद ही काम कर रहा है. ठीक है, खुद का पैसा लगाया इसने, इसके पास ज़मीन पड़ी थी, बेच दी, खुद का पैसा लगा दिया, खुद का पैसा है कैपिटल. ठीक है, खुद ही सेल्स भी कर लेता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का भी काम कर लेता है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस बंदे को क्या क्या पे करना पड़ रहा है अपने काम करने के लिए? वेजेस पे करनी पड़ रही है. ठीक, रेंट पे करना पड़ रहा है. ठीक, रॉ मटेरियल खरीदा था उसका पेमेंट करना पड़ रहा है. ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, पेमेंट करना पड़ रहा है, फ्यूल वगैरह ये पेमेंट करना पड़ रहा है. जो पेमेंट करना पड़ रहा है, बाहर वालों को देना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एग्जिट, बाहर जा रहा है, एग्जिट लिखा हुआ है, बाहर जा रहा है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट, द कॉस्ट विच इज पेड टू द आउटसाइडर फॉर देयर सर्विसेज. उनकी सर्विसेज के लिए उन फैक्टर्स को पे करना है, उनकी सर्विसेज के लिए बाहर वाले फैक्टर्स को, वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? खुद ही काम कर रहा है अकाउंटेंट का, सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, खुद का पैसा लगा है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, खुद ही सेल्समैन का काम कर रहा है, सेल्समैन की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी. ये सब क्या है? अगर ये किसी को रखता, पैसा देना पड़ता, सपोज 10,000 अकाउंटेंट को देता, 10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10,000 को सेल्स मैनेजर को, तो करीबन 30,000 रुपये इसमें देने पड़ते. लेकिन नहीं देने पड़ रहे क्योंकि ये खुद ही काम कर रहा है, इसने अपना फैक्टर यानी कि खुद को ही काम पे लगा लिया. ये जो अकाउंटेंट, कैपिटल, सेल्स है, ये फैक्टर्स कौन से हैं? सेल्फ ओन्ड, ये खुद ही मालिक है इस कैपिटल का.
इसको हम बोलेंगे सेल्फ ओन्ड फैक्टर। लेबर अकाउंटेंट जो लेबर है ये भी खुद ही है, सेल्फ ओन्ड फैक्टर। ये पैसा लग तो रहा है, 10,000 रुपये बाहर से लाता था, ये पूरी फैक्ट्री को चला रहा है एंटरप्रेन्योर, ये 10,000 रुपये नहीं आ रहे, तो एंटरप्रेन्योर की सैलरी 10,000 रुपये मानूं, अकाउंटेंट की सैलरी, ये सारे फैक्टर्स का पेमेंट जा नहीं रहा लेकिन बनता तो है, अगर किसी को रखता तो पैसा तो देना पड़ता। ये कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, द कॉस्ट which is related to self owned factors of production। self owned खुद के फैक्टर्स की जो कॉस्ट है, खुद जिसके ओनर है, बिल्डिंग खुद की है, रेंट नहीं देना पड़ रहा, सपोज ये बिल्डिंग थी खुद की थी, रेंट नहीं देना पड़ रहा था, तो ये बिल्डिंग को हम बोलेंगे सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स। और ये कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही है लेकिन लग तो रही है, अगर ये बिल्डिंग किसी और को देता तो पैसा तो कमा के देती बिल्डिंग, लेकिन क्योंकि खुद की बिल्डिंग है बाहर पेमेंट नहीं जा रहा लेकिन माना तो जाएगा, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, विच इज नॉट पेड टू द आउटसाइडर बट इट इज रिलेटेड टू सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट विच इज पेड टू आउटसाइडर, दिस इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसके बाद में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बचती है, नेक्स्ट वीडियो में आई विल मेक इट। ओके।